हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? आपके प्राइम मिनिस्टर की एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रही है पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पर। और उस वीडियो में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है, मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है और इसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने पर मजबूर कर दिया है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। दोस्तों, ये कहते हैं ना कि इंसान की जो औकात होती है, क्या वो आड़े आ जाती है कि हम इंटरनेशनल अफेयर्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स भी वो कि जिसका बराह रास्त ताल्लुक हमसे होता है, हमसे ही पूछे बगैर फैसले कर दिए जाते हैं। कि अब दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान तन्हा नहीं है। एक जानिब पाकिस्तान है जो चंद अरब डॉलर्स के लिए IMF की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान के वजीर खजाना रोज उम्मीद लगाते हैं कि इस हफ्ते कहीं से पैसे आ जाएंगे। हम तो फिर रहे हैं। भारत जो है वो इस साल यानी 2023 में ये भी कहा जा रहा है कि G20 ग्रुप में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी गुजर गए ना। कितनी जीते यार? 1965 कितनी जीते? इंडिया हमारा मजाक उड़ाता है। आप कल का देख लेना, मोदी अब हमें बदनाम कर रहा है जी, मैंने इनको कटोरा लेके जगह जगह पे भिखारी बना दिया है। यही ऐसा हो नहीं रहा, हो रहा है बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन इंडिया। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में हुए 7th ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के बारे में, जिसका शुभारंभ 11 और 12 जनवरी को हो चुका है। मध्य प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक सर्वोच्च स्थान में देखती है। वर्ल्ड बैंक का कहना है भारत कई अन्य देशों की तुलना में वैश्विक परिस्थितियों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि ये भारत के मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल के कारण है। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये भी कहा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने कहा है कि भारत इस साल G20 समूहों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल हो। तो में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है, मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है और इसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने पर मजबूर कर दिया है। तो बल्कि आप जरा रुकिए, मैं एक चंद सेकंड की है, मैं इसको प्ले भी कर देती हूँ। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मजबूर कर दिया। जी, ये आपने देख ली, ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूमती घूमती हम तक भी पहुंच चुकी है। और बल्कि मैं देख रही हूँ कि इसको खास तौर पर जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो भी इसको कर रहे हैं, वो हुकूमत को जरा थोड़ा टीज करने के लिए कि देखें आप, क्योंकि आपको पता है हम वो लेने के लिए वहां पर डोनर्स की ये कॉन्फ्रेंस हुई। तो सुमी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम तो ये समझ रहे थे कि हम खुद ही इतने नाअहल हैं, इतने निकम्मे नल्ले सबके सब जो है वो 75 ईयर्स में जो है कुछ कर ही नहीं सके। हमें पता ही चला ये तो साजिश जो है वो आपकी तरफ से हो रही है। सर, इतना बुरा किया क्यों किया फिर हमारे साथ आपने ऐसा? देखिए, आलिया जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, इंसान जो भी करता है अपने कर्मों से करता, जो पाता है, जो जैसे उसके कर्म होते हैं। अगर आप पेड़ बबूल का लगाओगे, गुलाब तो उगेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है। देखिए, जो आपने भारत के खिलाफ टेररिज्म किया, जो आपने बोला विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, जो हमेशा पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल, बम धमाके करवाना, लोग को मरवाना है, जहादी भेजना है, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही है, जिनको आप नॉन स्टेट एक्टर्स कहते थे। अब ये जब चीजें हुई तो आपका नारा था विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, हमारा नारा था विल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। हमने बोला विल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान, पर हमने कोई हार्म करने नहीं किया। वी आर नॉट ट्राइंग टू हार्म पाकिस्तान, बट हाँ, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में आप बहुत ज्यादा आइसोलेट हो गए, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज्ड, आपकी फॉरेन पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज, आपका इकोनॉमिक विजन नहीं है, आपका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आपके 5 साल का ऑब्जेक्टिव क्या, अगर मैं आपसे पूछा जवाब नहीं दे पाएंगे। 10 साल का ऑब्जेक्टिव क्या, नहीं पूछूंगे। अगर मैं बोलूँ 11 इंडस्ट्री ऐसी बताइए जिसकी दुनिया को जरूरत है, पाकिस्तान के लिए, आप नहीं बता पाएंगे। Why does world need Pakistan? आप नहीं बता पाएंगे। How much is Pakistan contributing to the world economy and how is it relevant? You will not tell. आप ये जो जबरदस्ती उम्मा के लीडर बनते हैं, भाई हम उम्मा के लीडर है, हमारा सारा, हम इस्लामिक वर्ल्ड के डिफॉल्ट लीडर है। आपसे ज्यादा मुसलमान तो भारत में रहता है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत से रहता है। इवन एक इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे फारूक साहब,
उन्होंने एक बार बोला यार लगता है कि 14 अगस्त को ही इस्लाम का जन्म हुआ, तो उससे पहले तो इस्लाम था ही नहीं। ये तो मुसलमान मुल्क है ना, ये आपको ऐसे कहते हैं। तो जब ये चीजें हो रही है और आप ये आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी बना के चला रहे हो, इससे आप दुनिया को कंट्रोल करोगे, तो हमें क्या करना, हमें आपके यहाँ आके आपको नुकसान नहीं करना, बट इन अवर नेशनल इंटरेस्ट विल ट्राई टू डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। आइसोलेट कैसे करेंगे? लोगों को बता के क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो चीज करने में हम सफल हो गए। आई टेक क्रेडिट फॉर दिस, हाँ हम सफल हो गए। बट जो आप मेन चीज जिसके कारण आप लिटरली यू बिकम यूजलेस इज बिकॉज ऑफ योर ओन कर्म। मैं आपके 50 चीज ऐसे गिना सकता हूँ पाकिस्तान हैज लिटरली फेल्ड। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है जी? कुछ भी नहीं। आपकी फॉरेन पॉलिसी, जो हिंदुस्तान का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। जब दुश्मन कभी अगर अमेरिका हो तो अमेरिका दोस्त है, चाइना दोस्त है, और कल को आप बोल मैं कि कल को अगर ईरान दुश्मन हो जाए, बोले ईरान मेरा दोस्त है। दूसरी फॉरेन पॉलिसी है जी आपकी, मैं हिंदू हेट्रेड, गजवा हिंद, कातिल, काफिर, गाजी, गजनवी, ये 4-5 चीजों पे ये घूमता है। ये तीसरा पिलर है। एक वल्नरेबिलिटी बन गई है कि अगर आप उसको सहारा नहीं देते तो शायद आप बैंक करप्ट हो चुके हैं या हो जाएंगे। लेकिन देखें ये डिफिकल्टीज इंडिया को क्यों फेस नहीं होती, जो अभी मोहतरमा फरमा रही थी कि जी रशिया तो हम पर पहले भी हमलावर होने वाला था, फिर भी हमलावर हो जाएगा। क्यों हमलावर हो जाएगा? कि कब हमला किया है रूस ने पाकिस्तान के ऊपर? बात यह है कि अगर हिंदुस्तान चीन के साथ $105 बिलियन का एनुअल ट्रेड कर सकता है, स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड वो नेवल अथॉरिटी और नेवल लॉजिस्टिक्स के लिए अमेरिका को प्रोवाइड कर सकता है, वो ईरान से गैस एंड ऑयल खरीद सकता है, S-400 डिफेंस सिस्टम वो रशिया से खरीद सकता है, तुर्की के साथ वो बेहतर रिलेशन कर सकता है, $50 बिलियन की उसके मुल्क में इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया कर रहा है। तो अगर वो चाइना और अमेरिका, सऊदी अरेबिया और ईरान और रशिया के साथ अपना बैलेंस मेंटेन कर सकता है, तो उसकी वजह क्या है कि वो मुआशी तौर पर अपने $500 बिलियन के एसेट्स जो हैं, जो नेशनल रिजर्व्स उन्होंने बिल्ड किए हैं, उस वजह से एक बहुत ताकतवर मुल्क के तौर पे इमर्ज हुए हैं। भारत जो है वो इस साल यानी 2023 में ये भी कहा जा रहा है कि G20 ग्रुप में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहा है। मतलब ये कि पैसा ही पैसा होगा, और इसके लिए खैर नहीं हमें नहीं चाहिए जी आपका पैसा, आप अपना पैसा अपने पास रखें, हमें सिर्फ वो टेक्नोलॉजी बता दें, हमें सिर्फ वो तरीका बता दें जिससे कि भारत ने ये तरक्की की है और जिससे कि भारत में इतना पैसा आने वाला है या आ चुका है या आएगा, और इकोनॉमी उनकी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। ये तरीका अगर मोदी जी अगर ये आप हमें बता देना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसी ही ताज़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें।